तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दूसरे में 3 सवाल हैं, ठीक। जिसमें का हम पहला बताएंगे। लिखा है 4u² प्लस का 8u। इसमें करना क्या है, गुणनखंड करने हैं, शून्य निकालना है और सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर मान लेंगे। फिर इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो 4 और u कॉमन मिल रहा है। 4 दोनों में और u दोनों में। बचा क्या यहाँ पे, यहाँ बचा u, यहाँ बचा 2 बराबर का 0, ठीक। अब इसको एक बार 0 बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 बराबर रखेंगे। तो जब 4u बराबर 0 रखेंगे तो u की वैल्यू आएगी 0, एक शून्य की हो गया। दूसरी बार जब इसको रखेंगे u प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो u बराबर आएगा माइनस का 2। तो हमारे जो शून्य का आ गए, शून्य वो आ गए, एक आ गया 0, एक आ गया माइनस का 2। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे होगी, सूत्र होता है उसका। तो पहला लगेंगे शून्यकों का योगफल। क्या होता है सूत्र, माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब शून्यकों का योग, एक है 0, एक है -2, तो 0 प्लस -2 बराबर x का गुणांक कहाँ है, देखो इसमें x मतलब ये 8, x का गुणांक यहाँ पर 8 है, x की जगह पर ये है, तो हो जाएगा माइनस का 8 बटे x² कितना है, ये वाला u की जगह हो गया 4। अब हल करिए, तो 0 प्लस माइनस -2 बराबर 4 दूनी 8, तो -2 आया। तो कितना घटा, 0 से -2 गया, तो -2 बराबर -2। तो ये हो गया गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक। तो सूत्र क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, तो योगफल हो गया गुणनफल। कौन कौन सुनेंगे, एक है 0, एक है -2, तो 0 गुणा -2 बराबर अचर पद इसमें है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा 0, और बटे x का गुणांक कितना था, 4 था, तो 4। अब हल करिए, तो इसका गुणा करेंगे 0 से -2, 0 ही आएगा, तो इसका भी 0 बटे 4 का मतलब 0, तो ये भी आ गया बराबर, और ये भी आपका बराबर था। तो ये सवाल नंबर दूसरे का दूसरा। क्या है सवाल, लिखा है t² माइनस का 15। अब ये 15 है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे, इसको t², ये हो गया, इसको लिख लेंगे √15 का स्क्वायर, ठीक है। तो √15 करेंगे तो 15 ही तो आएगा, तो इस 15 को क्या लिख सकते हैं हम, √15 का स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला लगा देंगे कौन सा, a² माइनस b²। क्या होता है a² b², a प्लस b और a माइनस b। ये फॉर्मूला से अप्लाई करिएगा, ये a है ये b है, तो क्या हो जाएगा, t प्लस √15, एक ब्रैकेट में, ये क्या हो जाएगा t माइनस √15 बराबर का 0। तो एक बार इसको 0 रखेंगे, तो t प्लस √15 बराबर 0, तो t बराबर क्या आ जाएगा, एक बार आएगा √-15, और जब इसको रखेंगे t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर कितना आएगा, प्लस का आएगा 15, ठीक। तो हमारे शून्य क्या आएगा, लिखेंगे शून्य बराबर एक आ जाएगा √15 प्लस एक आ जाएगा √15 माइनस। अब करते हैं जांच। तो जांच के लिए पहला सूत्र क्या है, शून्यकों का योग या योगफल। क्या सूत्र होता है, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। देखिए, तो एक शून्य का है 15 और दूसरा है, एक है माइनस का 15 बराबर का x का गुणांक, x इसमें है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। x² कितना है, t² है मतलब 1,
तो 15 प्लस माइनस माइनस 15, तो दोनों का घट के क्या आ जाएगा 0, तो ये भी कितना है 0, तो 0 बराबर आ गया 0। अब करेंगे गुणनफल, तो शून्य को का गुणनफल, गुणनफल क्या सूत्र होता है वही अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, बच्चा तो इसमें कितना है 15 है। ठीक, तो शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा, एक है 15 रूट प्लस में, एक है माइनस में रूट 15 बराबर अचर पद कितना है माइनस का 15 बटे एक्स का गुणांक कितना है 15 में 15 करेंगे तो माइनस का 15 ये आ जाएगा और माइनस का 15 ये आ जाएगा, तथा देवी दोनों आपस में बराबर है। ये हो गई सत्यता की सवाल नंबर दूसरे का तीसरा। ठीक, सवाल क्या है, लिखा 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 4। ठीक, माइनस का 4। अब इसको क्या करना है, शून्य निकालने हैं और जांच करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या बताया, इसकी इससे गुणा करेंगे, तो 4 3 12। अब 12 के ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करने 12 है और जोड़ने घटाने पर यहाँ पर x है, x मतलब यहाँ पर 1 है, जब कुछ ना हो तो 1 माना जाता है, यहाँ पर 1 लाना है। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, एक होगा 4, एक होगा 3। 4 का 3 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, तो 4 से 3 जब घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 4 का 0। अब जोड़ा बना लो, एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा। इसमें कॉमन जो मिले वो लीजिए, इसमें जो कॉमन मिले वो लीजिए। अब इन दोनों में कॉमन मिला सिर्फ x कॉमन दिया, तो बचा क्या, बचा x माइनस, सॉरी यहाँ बचा 3x माइनस 4। इसमें कुछ कॉमन नहीं मिला तो प्लस 1 कॉमन, जब कुछ कॉमन ना मिले तो 1 कॉमन लेना। तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4 बराबर का 0। अब ये दोनों सेम है, एक ब्रैकेट में लिख लीजिए 3x माइनस 4। अब जो बचा इसके अलावा क्या बचा, ये x बचा, ये प्लस 1 बचा, x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में लेंगे बराबर का 0। एक बार इसको 0 बराबर, एक बार इसको 0 बराबर। जब इसको 0 बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। 4 को उधर ले जाएंगे तो 3x बराबर 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, और ये 3 बटे चला जाएगा 4 बटे 3, ये आ गई x की वैल्यू है। दूसरे x में कितना आएगा, इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे, 1 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का। तो शून्य का हमारे कौन आ गया, एक आ गया 4 बटा 3, एक आ गया माइनस का 1। अब करते हैं जांच। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग क्या होता है सूत्र, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो शून्यकों का योग है, एक का है 4 बटे 3 और प्लस 1 है माइनस का। अब x का गुणांक कितना है, देखिए यहाँ पर x है, इसका गुणांक है 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बटे x का गुणांक कितना है, ये है 3। इसको हल करेंगे, देखो तो ये हो जाएगा 4 बटे 3 प्लस माइनस 1 बराबर 1 बटा 3। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 एक कम 3, 4 से 3 गया 1, तो 1 बटा 3, और इसका भी कितना आएगा 1 बटा 3। अब करेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। सूत्र क्या है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणन, एक्स स्क्वायर का गुणन। तो गुणनफल कितना भाई, इसका गुणनफल तो 4 बटे 3 गुणे माइनस 1 बराबर अचर पद कितना है इसमें 4, माइनस का 4 है और एक्स स्क्वायर गुणांक 3। हल कर लेंगे, देखो 4 एक कम 4, ये भी आएगा 4 बटा 3 और इसका भी आएगा माइनस 4 बटा 3, दोनों बराबर हैं, अतः सत्य। तो दोनों क्या आ गए